बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल-शिफा हीलिंग इंस्टीट्यूट के चैनल पर हम आपको वेलकम करते हैं। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है नफ्सियाती नताइज और दर्द से निजात के लिए रेकी किस तरह काम करती है। शदीद मसाइल जैसा कि डिप्रेशन, इज़्तिराब, तनाव वगैरह का शिकार शख्स नफ्सियाती नताइज की तरफ ले जाता है, जिसमें याददाश्त, जज्बात, तवज्जो, फैसले और ख्यालात वगैरह शामिल हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इंसान इन संगीन मसाइल से कैसे निजात पा सकता है। एक टेक्निक जो तबाहकुन मसाइल में हमारी मदद करती है। रेकी इन नफ्सियाती नताइज, डिप्रेशन, इज़्तिराब, तनाव के इलाज और दर्द से निजात के लिए एक फ़ायदेमंद टेक्निक है। हमें बताएं कि रेकी इन शदीद औराज की तरह किस तरह मददगार है। रेकी डिप्रेशन के इलाज में किस तरह काम करती है। अफराद की एक ज़हनी सुकून की हालत है जहां एक शख्स दायमी उदासी और नाउम्मीदी का मुकाबला करता है। गरचा बहुत से लोग ज़हनी बीमारी को कभी कभार नीचे और बाहर महसूस करने की गलती करते हैं, लेकिन इसका असर इससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। कोई शख्स जो डिप्रेशन का शिकार हो, वो रोजमर्रा की सरगर्मियों में दिलचस्पी खो देता है और मुनासिब तशखीस और अद्वियात के बगैर खराब हो सकता है। गरचा दिमागी सेहत की हालतों के इलाज की पहली लाइन मुशावरत और दवाई है। रेकी जैसा मुतबादिल इलाज जिस्म में जमा होने वाले तनाव को दूर करने और मरीज को हल्का महसूस करने में मदद कर सकता है। मुख्तलिफ मुतालियात में बताया गया है कि रेकी जिस्मानी हालत जैसे दर्द शकीका और बढ़ते सर दर्द से निजात फराहम कर सकती है। ये परेशानी और डिप्रेशन की अलामात को कम करने में भी दिखाया गया है। बेचैनी से निमटने के लिए मैंने खुद भी रेकी करना सीखा। रेकी एक तवानाई की शिफायाबी का तरीका है जिसका मकसद जिस्म के तवानाई के शोबों में तवाज़ुन और हम आहंगी पैदा करने में मदद करना है। सानवी खजूर के चक्रों को इस्तेमाल करते हुए प्रैक्टिशनर्स लाइफ फोर्स एनर्जी को चला सकता है। उसे हाथों की सादा हरकत के साथ जरूरतमंद इलाकों में मुंतकिल किया जा सकता है। और इसके बारे में हैरत अंगेज बात यह है कि आप अपना प्रैक्टिशनर बनना सीख सकते हैं। इसमें से कुछ तवानाई खुद मुंतकिल कर सकते हैं। बहुत से तरीकों से रेकी फाल मुराकबा की तरह है। आप शौरी तौर पर उस चीज को जोड़ रहे हैं जो आपके जिस्म, दिमाग और रूह को तवाज़न के लिए दरकार तवानाई हासिल करने की इजाजत देने के लिए काम नहीं करता है। अगर आप तसव्वुर कर सकते हैं और याद रख सकते हैं कि हम सब तवानाई से ही बने हैं, तो आप यकीन करना शुरू कर सकते हैं कि आप अपनी तवानाई को किसी भी वक्त मुंतकिल करने की सलाहियत रखते हैं। अब इस 5 मिनट की वर्जिश को अभी करने की कोशिश करें। लेट जाएं और अपने आप को आराम से रहने दें। अपने हाथ अपने सर के नीचे रखें। आपकी हथेलियां आपकी खोपड़ी के पिछले हिस्से में लिपटी हुई हैं। अगले 2 मिनट के लिए अपने आप को गहरी सांस लेने की इजाजत दें और ये तसव्वुर करना शुरू करें कि आपकी हथेलियां दिमाग में शिफा बख्श तवानाई भेज रही हैं, ताकि इन तवानाइयों और ख्यालात को जारी किया जा सके जो अब आपकी खिदमत नहीं करते। और देखें कि आपका दिमाग सुकून और रोशनी से भरा हुआ है। पुरसकून ख्यालात एक बार जब आप महसूस करें कि आपका दिमाग नरम है, अपने हाथ अपने दिल पर रखें। रोशनी और शिफा की उसी तवानाई को अपने दिल की जगह पर आने दें। अपने दिल को किसी किस्म का बोझ, दर्द, तनाव या गैर जरूरी बोझ छोड़ते हुए देखें। जब आप अपने इंसानी दिल को ठीक करने के लिए अपनी हथेलियों से तवानाई और रोशनी आहिस्ता आहिस्ता खारिज करते हैं। आहिस्ता से अपनी आंखें खोलें और देखें कि दिमाग और जिस्म कैसे एक साथ महसूस करते हैं। हाल ही में तनाव महसूस कर रहे हैं। जिंदगी का तकाजा हो सकता है जब हम बहुत सारे दबाव से निमटते हैं, जैसा कि एक मुश्किल काम, बच्चों की परवरिश, बूढ़े वालिदैन की देखभाल या किसी बीमारी का मुकाबला करना। तनाव के असरात गर्दन, कंधों या कमर में पट्टों में तनाव के तौर पर जाहिर हो सकते हैं। सर दर्द, पेट खराब, बेखौफ रातें, परेशानी या परेशानी के जरूरत से ज्यादा एहसासात। रेकी एक तवानाई पर मबनी शिफायाबी की मशक है जो खुद को ठीक करने के लिए
जिस्म की कुदरती सलाहियत को सहारा और तनाव के असरात को कम कर सकती है और इन सब बीमारियों से निपटने में मदद मिल सकती है, जैसा कि शदीद और दायमी दर्द या तकलीफ, जिराही से पहले की तैयारी, ऑपरेशन के बाद की बहाली, जख्मों की शिफायाबी, संगीन बीमारियों के असरात, तनाव, इज़्तिराब और फिक्र के एहसासात, नींद के मसाइल। रेकी सेशन के बुनियादी फवाइद में एक आराम है। जब हम आराम करते हैं तो हमारे पट्ठों पर तनाव कम हो जाता है और हमारा ब्लड प्रेशर, दिल और सांस की शरह कम हो जाती है। ये रद्द-ए-अमल लड़ाई या परवाज कशीदगी के रद्द-ए-अमल के बरक्स है। इसके बजाय रेकी आपको ज़हनी और जिस्मानी आराम की गहरी हालत हासिल करने में मदद फराहम करती है। रेकी सेशन के बाद लोग अक्सर कम दर्द, बेहतर ज़हनी वजाहत, सुकून के एहसासात और आम तौर पर तंदुरुस्ती के एहसासात की इत्तलाह देते हैं। रेकी एक प्रैक्टिशनर के जरिए जिस्मानी जिस्म के बिल्कुल ऊपर हल्के टच या हाथों का इस्तेमाल करते हुए पेश की जाती है। ये महफूज, नरम और गैर हमला आवर है। दर्द से निजात के लिए रेकी का इस्तेमाल। दर्द से निजात के लिए रेकी करने और अफरादगी के एहसासात को कम करने में मदद फराहम करती है। रेकी से क्लाइंट्स को ज्यादा राहत और तवाज़न का बढ़ता हुआ एहसास मिल सकता है जब जिस्म की शिफायाबी की तवानाई को दर्द, थकन और तनाव समेत मनफी अवामिल से रोका नहीं जाता। रेकी का इलाज न सिर्फ जिस्म के किसी हिस्से के जिस्मानी दर्द को ठीक करने के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके साथ पैदा होने वाले जज्बाती, तवानाई बख्श और ज़हनी मसाइल को भी ठीक करता है। रेकी शिफायाबी के जरिए दीगर बुनियादी मसाइल को भी निशाना बनाया जा सकता है। रेकी सेशन में आप जो तवक्का कर सकते हैं वो ये है। सेशन 30 से 60 मिनट के लिए शेड्यूल किए जा सकते हैं। रेकी वसूल करते वक्त क्लाइंट मुकम्मल तौर पर कपड़े पहने हुए है। सेशन मसाज की मेज पर किया जाता है। क्लाइंट घुटनों के नीचे अपनी पीठ पर लेट जाएगा। रेकी प्रैक्टिशनर सेशन को शेड्यूल करने की वजह का तयन करने के लिए एक मुख्तसर तशखीस करेगा, बयान करेगा कि सेशन कैसे पेश किया जाएगा और किसी भी सवाल का जवाब देगा। रेकी प्रैक्टिशनर हैंड पोजीशंस की एक सीरीज से गुजरेगा। प्रैक्टिशनर दर्द या तकलीफ के इलाकों पर तवज्जो मरकूज करेगा, जैसा कि क्लाइंट के जरिए रिपोर्ट किया गया है। क्लाइंट मुख्तलिफ किस्म के एहसासात महसूस कर सकता है, जैसा कि गर्मी, आराम का एहसास या नींद। सेशन के इख्तिताम पर रेकी प्रैक्टिशनर मेज से बाहर क्लाइंट की मदद करेगा और किसी भी सवाल का जवाब देगा। आप अपने आप को आराम और तनाव से निजात का तोहफा देने पर गौर करें। रेकी सेशंस के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। मज़ीद ऐसे अच्छे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।